नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने लाए हुआ हूँ एक प्रसिद्ध व्यक्ति को लेकर, एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर शून्य से शुरुआत करके शिखर तक की यात्रा उन्होंने बहुत ही कम समय में, लेकिन बहुत ही संघर्षमय यात्रा रहा। आज सब देख रहे हैं ना, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि लोगों ने मेरे सर पर ताज देखा लेकिन पैरों के छाले किसी ने नहीं देखे। आज हमारे बीच में देवीदास नाइकरे सर हमारे बीच में हैं और आज उन्हीं से मुलाकात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के अंदर। सर आपने इतना कीमती समय हमें दिया है और हम लोग आए हुए हैं सर बेस्ट किचन नेट में, और जहां पर नासिक के इस शहर में हमारी मुलाकात सर से हुई और सर से समय हमने डिमांड किया और सर ने समय दे दिया। सर कुछ सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारे दर्शक बहुत उत्सुक है आपकी जर्नी को जानने के लिए। सर कैसा जर्नी था सर आपका? सर मैं जो हूँ एज अ ट्रेनर, एक बिजनेस कोच करके मैं काम कर रहा हूँ आज की डेट में। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं एक बिजनेस कोच हूँ, उसके साथ मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, एक बिजनेसमैन भी हूँ। मेरा जो बिज़नेस का जो अनुभव है वो है 17 साल का अनुभव है, 18 साल चालू है, 18 साल का अनुभव है। लेकिन इन सारे दिनों में मैंने कई बार अप डाउन किए हैं बिज़नेस में, कई ज़्यादा नाम भी कमाया है, कभी कुछ बहुत सारा गलतियाँ भी किया है, और अप डाउन तो होते ही रहते हैं, ऐसे ही बिज़नेस होते हैं। दूसरा है कि इन बिज़नेस को ये अप डाउन जब हम करते हैं उसके बाद जो हम बिजनेसमैन हैं, ये थोड़ा सा माइंड अपना अलग होता है। हर एक किसी को लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है। मतलब मैं मेरे भाषा में कहता हूँ, मैं खुद को MBA समझता था। MBA मतलब होता है मेरी भाषा में मुझे बिजनेस आता है, तो मैं खुद को MBA समझता था कि किसी का सुनता नहीं था। बिजनेस मुझे आता है तो मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कुछ कमाया नहीं और किसी को मदद भी नहीं किया, खाली बस अपना लालच के लिए काम किया, ऐसा मैं समझता हूँ खुद के लिए। तो जब मुझे बिजनेस क्या है उसके बारे में कुछ पता चला, मैं जाना, समझा और मैंने सीखा, क्योंकि बिजनेस सीखना होता है। एक्चुअली बिजनेसमैन ही एक डेजिग्नेशन है। अच्छा। क्या है? बिजनेसमैन एक डेजिग्नेशन है। तो बिजनेसमैन एक डेजिग्नेशन है। किसी भी डेजिग्नेशन को पाना है, मतलब एडवोकेट एक डेजिग्नेशन है, डॉक्टर एक डेजिग्नेशन है। अगर आपको डेजिग्नेशन को पाना है, एडवोकेट को डेजिग्नेशन को पाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद वो अपने को डेजिग्नेशन मिल जाता है। उसी तरह से अगर आपको बिजनेसमैन एक डेजिग्नेशन है, उसको पाना है तो उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा। क्या बात? ये तब मुझे समझ में आया। सर जो आपकी यात्रा थी, मैंने एक चैनल पर आपका इंटरव्यू भी देखा था। आपने बताया था कि एक लकड़ी जो बखार हम बोलते हैं पुराने जमाने में, वहाँ से सर आपकी जर्नी है और देवीदास ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसमें 13-14 कंपनी, 11 कंपनी जिसमें चलती है। तो सर ये जर्नी कैसी थी? यानी ये तो एक अलग ही लगता है ना, सोनपरी की कहानी लग रही है। हम बचपन में फेरी टेल सीखते थे सर, फेरी टेल जो कहानी आती थी, परियों की कहानी जैसा लगता है कि किसी ने ऐसा कुछ जादू कर दिया, कोई फरिश्ता आ गया और आपको लकड़ी के बखार से उठाकर और आपको ये जो देवीदास ग्रुप ऑफ कंपनीज वहाँ तक पहुँचा दिया। ये जर्नी क्या है सर? सर मेरा लकड़ी का ही बिजनेस था। मेरे पिताजी भी लकड़ी का ही काम करते थे। अच्छा। तो उनसे ही विरासत में मुझे मिला था। और ये कहाँ पर था सर ये बिजनेस? ये मेरा पुणे राजगुरुनगर मेरा गांव है। हाँ, चासकमल मेरा गांव है, शिवनेरी के ही पास मुझे लगता है। हाँ, ये रांजनगांव नहीं, यहाँ पे जुन्नर में ही है। जुन्नर शिवनेरी जुन्नर में है। उसी के बाजू में बगल में हमारा तालुका है, खेड़ तालुका। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। चासकमल मेरा गाँव है। राजगुरुनगर ये सिटी है जहाँ पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, चाकन राजगुरुनगर। तो यहाँ से जब मैं काम कर रहा था, तो लकड़ी का काम करते मुझे एक MLM कंपनी मिला था। एक्चुअली देखो, अच्छा। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कई सारे लोगों ने काम किया है और उनसे बहुत कुछ सीख के मैं आगे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हुआ था। सर MLM की खासियत मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें अपने आप को ग्रो करने का चांस बहुत मिलता है। यानी आप अननोन लोगों को मिलते हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं, बात कैसा करना है, प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है, कैसा ड्रेसअप होना है, ग्रूम जो बोलते हैं ना, ग्रूमिंग जो होता है ना, ग्रूमिंग बहुत होता है सर। यस। तो MLM कंपनी, जो भी कंपनी से मैं जुड़ा था, वो MLM कंपनी से मैंने काफ़ी सारा चीज़ सीखा। वो कंपनी के बहुत सारे ट्रेनिंग होते थे, तब मुझे पहली बार पता चला कि ऐसे कुछ ट्रेनिंग होते हैं। अच्छा। तो वो ट्रेनिंग लिया मैंने, ट्रेनिंग से सीखा और उस कंपनी में मैंने काम किया। एक बड़ा लेवल पे मैं कम समय में बहुत बड़े लेवल पे गया था। कुछ चेक मुझे आता था, मुझे आज भी याद है। अच्छा। कुछ वो लाखों में था। तो वो टाइम पे मैंने क्या किया कि MLM कंपनी, जिस भी कंपनी के साथ में काम करता था, वो छोड़ दिया और मैंने मेरा खुद का एक MLM कंपनी चालू किया। वहाँ पे ये कौन से ईयर की बात है सर? ये सर 2018 की बात है। अच्छा। 2018, कोरोना के 1 साल पहले की। 1 साल पहले 2018 में काम चालू किया नया कंपनी में, और उसी में मेरा नुकसान भी हो गया। और बहुत सारा नुकसान हुआ। और 2019 में जब 2020 में जब कोरोना चालू हुआ, तो उसी टाइम पे मेरा काफ़ी सारा नुकसान हुआ था और लॉस में था। मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और उसी टाइम पे लॉकडाउन पड़ा। और मैं सब लॉकडाउन जो है वो पूरा लॉकडाउन मैंने ऐसा, मतलब बहुत
बोलते हैं ना तकलीफ में, मतलब मैं दोस्तों को फ़ोन करता था, अरे यार मुझे 100 रुपये भेजना गूगल पे 500 रुपये भेजना, तो लोग हंसते थे मुझ पर कि तेरे पास क्या 100 रुपये नहीं है क्या, तेरे पास क्या 500 रुपये नहीं है क्या। तो ऐसे लोग मुझे बोलते थे, मेरे दोस्त लोग, मेरे दोस्त जो नज़दीकी दोस्त हैं उनके ही पास से मांगता था और किसी के पास से मांगता नहीं था। तो वहाँ से मैंने जो MLM कंपनी जो चालू किया था, वो जो फेलियर था वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा और उसके अनुसार उसको पकड़ के उसमें से सीख कर मैंने अगला प्लान डिज़ाइन किया, जो मेरा अगला कंपनी बना, देवीदास ग्रुप ऑफ कंपनी। क्या बात है सर। सर मुझे वो एक लाइन याद आ रही है, एक ही परिस्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं, एक ही परिस्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो आपने सर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया सर। यस सर। तो अभी जो है सर, आज की हम बात कर रहे हैं, तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेनर है सर। लोगों के बिजनेस को आप बड़ा कर देते हैं, उनका जो भी बिजनेस रहेगा उसको कई करोड़ों तक आप पहुंचा देते हैं। Yes. तो ये क्या है सर, ये क्या प्रोसेस है, ये मीथ है, गिमिक है, या सचमुच में ऐसा कुछ होता है? यस सर, सचमुच में ऐसा होता है। और सर जब मैं बिज़नेस कर रहा था ना, तब बिज़नेस के अंदर कई सारी चैलेंजेस आते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जो एज अ एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन है उनको ये सब मैंने फेस किया है। अच्छा। और ये सब फेस करके मैंने एक मुकाम हासिल किया, तब मुझे ऐसा फील हुआ कि यार जो मैंने फेस किया, जो भी मैं तकलीफ से गुजरा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मेरा अंदर से मेरे गुरु है मेरे, देखो हाँ। इन सब में जो कोच है, जो मेरे गुरु है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे कोच, मेरे गुरु, मेरे 3 गुरु हैं, जो मैं 3 गुरु में जिनको मेन मानता हूँ, और एक चौथे गुरु है मेरे पिताजी, और मेरा अनुभव, उसको मैं 5वां गुरु मानता हूँ। क्या बात है। तो ऐसे मेरे 5 गुरु हैं। तो दत्त भगवान की याद दिला दी सर। दत्त भगवान के बहुत सारे गुरु थे, उनके जर्नी में 24 गुरु उनके मिले थे। अलग अलग जो भी आते गए, वस्तु आते गए, उनको उन्होंने गुरु बनाते गए। यस। तो आप भी सर वैसे कुछ आपकी भी यात्रा है? यस। तो गुरु ने जैसे जैसे सिखाया, बताया, उस रास्ते पे मैं मतलब समर्पित, खुद को समर्पित किया, पूरा आंख बंद करके चला। और क्योंकि मैंने 17 साल किया था, 15 साल मैंने काम किया था एक्चुअली, कि यार मैंने जो मैं जानता था सब कुछ मैंने किया, लेकिन वो मेरे से नहीं हुआ। तो चलो एक बार मान के तो देखते हैं, और पूरी तरह से सरेंडर किया। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी को अर्जुन ने खुद को समर्पित किया, उसी तरह से मैंने भी मेरे गुरु को समर्पित किया। और जैसे जैसे गुरु बोलते गए, वैसे वैसे मैं काम करते गया, और मेरा खुद का बिजनेस भी बड़ा हो गया। लेकिन वही टाइम पे मैंने जब देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो जो मैंने सीखा है, जो मैंने अनुभव, जो मैंने मेरे खुद के बिजनेस में इंप्लीमेंट किया है, तो वही सारा चीज़ मैं अभी लोगों को सिखाकर उनके बिजनेस बड़े कर देता हूँ। क्या बात सर। समय अभी हमें बोल रहा है रुकने के लिए, लेकिन फिर भी मैं समय को रोक कर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप इस वीडियो के माध्यम से, जो बिजनेस स्टार्टअप है, जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं? कई लोग कंफ्यूज हैं, कई लोग ऐसा है कि सर उनके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप? सर ऐसे लोगों के लिए तो संदेश मेरा यही रहेगा कि अगर आपको बिज़नेस में बड़ा बनना है, बिज़नेस में एक बड़ी सफलता हासिल करनी है, तो पहले आपको बिज़नेस सीखना होगा। और जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जिन्होंने बिज़नेस में लाखों करोड़ों कमाए हैं, उन्हीं के पास से सजेशन लेना है। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि कई सारे बिजनेसमैन हैं, जो कुछ डिसीजन लेना होता है तो किसी को पूछते हैं, हेलो मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, करूँ क्या? या फिर किसी को जाके पूछते हैं। ऐसे लोगों से पूछते हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं, के लेवल के हैं, हाँ। जिन्होंने वो काम किया नहीं किया, तो सजेशन लेना है, अगर गाइडेंस लेना है तो ऐसे लोगों से लेना है जिन्होंने ऑलरेडी उसमें काम किया है और वो सफल बने हैं। यानी आपके मेंटर, यानी आपके एडवाइजर शकुनी मामा है कि कृष्ण भगवान है? यस। तो ये बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। तब जाके आपका बिजनेस बड़ा लेवल पे काम करेगा और बड़ा लेवल पे जाएंगे, और आप भी कुछ समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ बिजनेस के तरीके से, बिजनेस के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। देखो मैं बिजनेस को ये मानता हूँ कि जो बिजनेस है, लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है। अच्छा, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो मिल जाएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ बिजनेस जो होते हैं वो लोगों की मदद करने के लिए होते हैं। जो हम प्रोडक्ट देते हैं या फिर जो भी सर्विस देते हैं, तो ये क्या है, किसी को जरूरत है, किसी को प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस तरीके से लोगों का मदद करने के लिए, लोगों का लाइफ को चेंज करने के लिए अगर हम प्रोडक्ट बेचेंगे या फिर सेल करेंगे, जो भी सर्विस दे रहे हैं वो देंगे, तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपको बाय प्रोडक्ट पैसा भी मिल जाएगा। क्या बात है सर, बहुत ज़बरदस्त बातें आपने बताई बिजनेस को लेकर, स्टार्टअप को लेकर। आपका निश ही मुझे लगता है, जो निश है आपका या आपका फोर्टे जो है वो बिजनेस ही है, क्योंकि आपको हम जो भी सवाल पूछ रहे थे वो आपका जो जवाब निकला था बिजनेस ही, यानी आपका हार्ड कोर वो बिजनेस का हो गया। मित्रों, ये थे हमारे माननीय सम्मानीय देवीदास नाइकरे जी थे, जिन्होंने ट्रेनिंग क्षेत्र में अपना एक नाम किया हुआ है। बहुत कम समय में इन्होंने अपना नाम किया, लेकिन मित्रों उनकी संघर्ष की यात्रा हमने देखी कि एक वक्त था जब इनके पास भोजन के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी इनके पास एक जीत था, और वो जीत ही उनको बहुत ऊंचाई पर लेकर गई। और मैंने जो सीखा सर कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सर आपके सपनों में जान थी, पंखों से कुछ नहीं होता मित्रों, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये हौसला सर आपने हमें आज दिया, हमारे दर्शकों को दिया। सभी की तरफ से मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं आपकी यात्रा के लिए, मंगल कामना करता हूं। सर आप जाइए, आप एक इंटरनेशनल लेवल के, आप इंटरनेशनल लेवल पर जाए और लोगों को मार्गदर्शन करें सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।